सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक आप तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की। कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि भैया एमबीए में एडमिशन लेनी है, हमारे कैट एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में है जो हम एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं बिना कैट में, या कैट में हमारे कम मार्क्स आ गए या हमने वो एग्जाम दिया ही नहीं है। तो आपके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ के ला चुका हूं जहां पे आपका बजट भी अच्छा खासा रहेगा, मतलब आपके बजट में जो आपकी एमबीए वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, बहुत कम मार्क्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके बैचलर्स में कम मार्क्स हैं या कैट एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन है जो एमबीए में यहाँ पे ले सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम देगी जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और यहाँ पे एमबीए में एडमिशन भी मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमबीए से रिलेटेड या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम स्पेशली डिस्कस करने वाले एमबीए कोर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो पंजाब में, ठीक है, मोहाली के पास आपको देखने को मिल जाती है, खरड़ में। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है, नैक की ए+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट, ठीक है, काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं। 2012 की स्टैब्लिशमेंट है, तो काफी, ठीक है, मतलब पुरानी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी और आजकल पंजाब में फेमस भी काफी ज्यादा है। तो जो बच्चे भी, ठीक है, बहुत कम मार्क्स पे यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम देके, कौन सा सीयूसीटी का एग्जाम उनको देना पड़ेगा। सीयूसीटी की फुल फॉर्म क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेनी है तो कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सीयूसीटी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सीयूसीटी का एग्जाम रहने वाला है वो 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज 1 और फेज 2। अभी जो फेज चल रहा है वो फेज 1 चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर से लेके जुलाई एंड तक है जो फेज 1 चलने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है फेज 1 की, सीयूसीटी फेज 1 की, वो रहने वाली 30 जुलाई 2024। जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे जुलाई से लेके एंड ऑफ एडमिशन लगभग अगस्त के लास्ट वीक तक है जो यहाँ पे एडमिशन चलती है। तो ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पूरा अगस्त में जो सीयूसीटी का फेज 1 और फेज 2 यहाँ पे चलने वाला है। तो फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है? जो फेज 1 है, ठीक है, उसमें आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिल जाती है, फेज 2 में आपको स्कॉलरशिप है जो 10% कम मिलती है। सिर्फ यही डिफरेंस है जो फेज 1 और फेज 2 में रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर आप सीयूसीटी का फेज 1 देते हैं, ठीक है, जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहता है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें से जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उतने आपके मार्क्स हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, तो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जैसे कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, 100 में से अगर आपके 91 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 91 मार्क्स होंगे। अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है सिर्फ एकेडमिक फीस के ऊपर। अगर 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप फेज 2 में एग्जाम देते हैं तो सिर्फ इनमें आपको यही डिफरेंस आएगा कि आपको फेज 2 में जो स्कॉलरशिप है वो कम मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप, वहीं फेज 1 में आपको मिल रही थी 50% की स्कॉलरशिप। तो दोनों टेस्ट में सिर्फ यही एग्जाम डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सैंपल रहेगा, तो आप यहाँ से, ठीक है, देख सकते हैं जाके, आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, कौन से प्रोग्राम में आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सीयूसीटी एग्जाम का यहाँ पे रहने वाला है कि कौन कौन से आपको आएंगे। यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपको आएंगे इंग्लिश के आएंगे आपको 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आएंगे, ठीक है, क्यूए के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यहाँ पे और डिटेल में अगर आपको बताऊं कि टोटल आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम जो आपको मिलने वाला है 120 मिनट्स का मिलेगा, मतलब कि 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। होम बेस्ड एग्जाम रहने वाले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। फोन पे आप एग्जाम नहीं दे सकते, लैपटॉप होना कंपलसरी है, या कंप्यूटर होना कंपलसरी है जिसपे आपका कैमरा और माइक है वर्किंग होना चाहिए। घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, ठीक है। डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद इन वाले जो है सब्जेक्ट्स, इनकी आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? गूगल के ऊपर आप जाके इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यूए की, ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और अपने एग्जाम को जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप एप्टीट्यूड पे आएंगे तो एप्टीट्यूड के ऊपर क्लिक करके आप देख लेंगे कि आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है यहाँ पे आप आके सिलेबस भी देख सकते हैं। वही बात अगर हम करें, ठीक है, यहाँ की आपको कौन कौन से पीजी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो बहुत सारे पीजी प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एमबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है, तो एमबीए में काफी प्रकार की एमबीए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है। आपको देख रहे हैं एमबीए स्ट्रेटेजिक एचआर ऑफर की जाती है, मास्टर ऑफ बिजनेस नॉर्मल एमबीए ऑफर की जाती है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए ऑफर की जाती है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑफर की जाती है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में ऑफर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ऑफर की जाती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में ऑफर की जाती है, आईबीएम के साथ बिजनेस एनालिटिक्स में की जाती है, आईबीएम के साथ टाई अप करके। तो काफी सारी एमबीए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बात करें, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आपके
बैचलर्स में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूसीटी में मिनिमम 30 मार्क्स आपके आने चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप यहाँ पे भी आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मिनिमम 30 से ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एग्जाम को क्लियर करने के लिए और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सेमेस्टर फीस की बात करें तो जो एमबीए का कोर्स रहता है वो 2 साल का रहता है, जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स आपके रहने वाले हैं। पर सेमेस्टर फीस की बात करें तो एक सेमेस्टर की जो आपकी फीस रहने वाली है 1,39,900 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम देते हो 90 से 100 के मार्क्स आते हैं तो आपको ये जो पूरी स्कॉलरशिप है एग्जामिनेशन मतलब की जो एकेडमिक फीस है उसके ऊपर मिल जाती है। मतलब आपको कोई भी जो एकेडमिक फीस है वो पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। तो जितने आपके मार्क्स आएंगे सीयूसीटी एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। उसके अलावा जो अदर फीस आपको देनी पड़ेगी वो रहेगी आपकी एग्जामिनेशन फीस जो आपको हर सेमेस्टर में 2500 रुपीज पे करनी है। सिक्योरिटी फीस है 2000 रुपीज, ये आपको सिर्फ अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है, उसके बाद आपको पे नहीं करनी है। यहीं पे अगर स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में बात करें कि स्कॉलरशिप है जो कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, तो स्कॉलरशिप है जो आपको पूरे 2 साल के लिए मिल जाती है, जिसमें कुछ क्राइटेरिया रहती है, कुछ कंडीशन रहती है कि आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस है वो अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मिनिमम 7.5 सीजीपीए है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, कोई भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन का जो एक्शन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ते रहना पड़ेगा। 7.5 से ज्यादा सीजीपीए लानी पड़ेगी, 75% से ज्यादा अटेंडेंस है जो रखनी पड़ेगी, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। जिस भी सेमेस्टर में इनमें से कोई भी रूल अगर आपने ब्रेक किया तो आपकी स्कॉलरशिप है इमीडिएटली कैंसिल कर दी जाएगी और आपको पूरी फीस है जो पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस आपकी लगभग रहने वाली है 1 लाख रुपए एक साल के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए 5 शेयरिंग में और 1,40,000 रहने वाली आपकी 4 शेयरिंग रूम की। तो जो भी मतलब जो भी आपके बजट में आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो हॉस्टल फीस है वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट रिव्यू एमबीए का, ठीक है। प्लेसमेंट्स के बारे में और यहाँ पे और चीजों के बारे में मैंने और ज्यादा डिटेल में बात कर रखी है दूसरी एमबीए की वीडियो में। इस वीडियो में मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको एमबीए में जो एडमिशन है यहाँ पे मिल जाएगी, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी बिना किसी कैट एग्जाम के। डायरेक्टली आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना है, जिससे कि आपको 2 बेनिफिट हो जाएगी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगी। तो जिन बच्चों के भी एमबीए में एडमिशन लेंगे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एडमिशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सीयूसीटी की जो है ऑफिशियल फीस रहती है वो रहती है 1000 रुपीज, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान और रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या किसी लिंक के ऊपर नहीं करनी है। कोई भी फीस पेमेंट अगर आपको करनी है तो आपको सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या सीयूसीटी आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। कोई भी पेमेंट करनी है आपको सीयूसीटी के जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ वहीं पे करनी है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक पे कोई भी प्रकार की जो पेमेंट है आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।